जैन जीव विज्ञान, जैन वनस्पति शास्त्र, जैन प्राणी विज्ञान, आज की भाषा में जिसको हम द जैन साइंस ऑफ बायोलॉजी, द जैन साइंस ऑफ बॉटनी एंड द जैन साइंस ऑफ जूलॉजी, एक बहुत बड़ा विषय है। संसार के अनंत जीवों का स्वरूप समझना, पहचानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम अपने आप में स्वयं एक जीव है, वैसे ही संसार के अंदर अनंत जीव है। सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक और निगोद के जीव से लेकर के देवी देवता मनुष्य आदि तक संसार के इतने अनंत जीव हैं। अब इन अनंत जीवों ने अपने अपने कर्मानुसार जिसने जिस 84 लाख योनि में से जिस योनि में जन्म लेकर अपना शरीर जो बनाया है, जैसा बनाया है, उन सबको अलग अलग तरीके से पहचानना है। हम प्रतिक्रमण करते हैं तब 7 लाख का सूत्र बोलते हैं, सभी बोल जाते हैं, ख्याल ही नहीं आता है 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख देव का है, लेकिन उसके अंदर ये क्या दिया गया है? 84 लाख जीव योनि माई, तो संसार के अंदर जो भी कोई जिस जन्मेगा इस 84 लाख में ही जन्मेगा। अब उन सब ने अपनी अपनी तरह से उन योनियों में जाकर के जैसे शरीर की रचना की है, जैसा शरीर सबने बनाया है, और उसी तरह से अपने आयुष्य कर्मानुसार उस शरीर में जीवन जी रहे। तो निगोद से लेकर के इतने मनुष्य और देवी देवता तक इतने प्रकार के, इतने तरीके, इतने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है, जिसके अंदर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के ये 5 साधारण के जीव हो गए। उनमें वापिस सूक्ष्म और बादर, फिर 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, ऐसे विकलेंद्रिय जीव। अब आइए पंचेंद्रिय कक्षा के प्रकार होते हैं। अब इनको कैसे हम पहचाने? जैन धर्म की दृष्टि से लोग कहते हैं आलू प्याज नहीं खाना, कांदा लहसुन नहीं खाना, गाजर मूला नहीं खाना। अरे क्यों नहीं खाना? जब लोग खुद जैन होते हुए भी नहीं समझते हम वो खाते हैं, तो उसका आखिर कारण क्या है? तो ये रहस्य हमको यहाँ समझना है कि एक आलू प्याज में, एक शरीर में, एक साथ में अनंत जीव होते हैं। अब उनकी हिंसा के पाप कर्म के भागीदार हम बनेंगे, और ये कर्म हमको बंधेगा तो फिर हमको ही भुगतना पड़ेगा। अब इसी तरह से कई सूक्ष्म जीव है, पानी में है, आदि में नहीं दिखाई देते हैं, तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक बींग्स के भी अलग अलग वीडियो बनाए हैं। ध्यान से समझिए भाई साहब, जगत के अंदर दुनिया के किसी धर्म ने इतने प्रकार के जीवों के बारे में विस्तार से नहीं समझाया। इतना अद्भुत विस्तृत स्वरूप जो है जैन धर्म के अंदर सर्वज्ञ केवली भगवंतों ने बताया है। आगम शास्त्रों के अंदर जीवाभिगम और पंदवना आदि और भगवती सूत्र आदि जैसे जैसे ग्रंथों में वर्णन है, उत्तराधय सूत्र आगम शास्त्र में जिस प्रकार का जैसा वर्णन है, अब उसमें से लेकर के हमारे यहाँ पर एक जीव विचार प्रकरण बना है। अब उसमें से लेकर के कई चित्रों का निर्देश करते 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 अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। यहाँ पर अंधेरी नगरी के अंदर तारीख 1, 2 और 3 दिसंबर के शुक्र, शनि, रवि 3 दिन की एक ऐसी एजुकेशनल एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, ताकि सभी लोग देख सके, समझ सके, जान सके। This is first time in Andheri, and not in Andheri, but it is the first time in the whole Mumbai, कि जहाँ पर इस प्रकार का एक सुंदर एग्जीबिशन आयोजित किया गया है। इन सब विषयों के अलग अलग कई प्रकार के चार्ट्स बनाए हैं, कुछ वीडियो बनाए हैं, जो बड़ी स्क्रीन ऊपर सबको दिखाए जाएंगे। सुबह 8 से लेकर के रात को 10 बजे तक बम्बई से युवक लोग, युवतियां हैं, मंडल वाले हैं, कई पाठशाला के बालक हैं, बड़े लोग हैं, शिक्षक आदि खुद आकर के देखें और समझे।
और यहाँ तक मैं निर्देश करता हूँ कि खुद अपना ही पेन ड्राइव साथ में ला करके ले भी जाए तो भी उनके लिए फायदा होगा। आज हमें पाठशालाओं के अंदर सिखाने के लिए, दिखाने के लिए जो साधन माध्यम चाहिए वो यहाँ का इस प्रकार का है। इसलिए आप आइए और स्वयं जागृत होकर के देख सकते हैं। सबको ही आमंत्रण है, कोई भी पधार करके देख सकते हैं। मुंबई के अंदर उपनगरों में यहाँ अंधेरी है। अंधेरी के अंदर श्री चंद्र प्रभु श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपगच्छ जैन संघ है। आप सभी जानते होंगे, अंधेरी रेलवे स्टेशन पर उतर करके पश्चिम के अंदर जो वर्सोवा की तरफ रोड जाता है, जिसको दूसरा नाम जेपी रोड नाम दिया गया है, तो यहाँ पहले ही गली में चंद्र प्रभु जैन मंदिर आता है और उसके बाद सीधे दूसरी गली के अंदर शांतावाड़ी जैन उपाश्रय के अंदर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जैसे ही आप प्रवेश करोगे पहले ही वीडियो वगैरह देख लोगे और फिर आगे चलते हुए एक एक से क्रमशः आप सभी चार्ट देखते जाओगे और जैसे चार्ट देखोगे तो यहाँ की चंद्र प्रभु पाठशाला के बालक, युवक, युवतियाँ आदि आपको अच्छी तरह से समझाएंगे और गाइड करेंगे। इसलिए आप शांति से बरोबर आकर के देख सकते हो।